देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। तो जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने की आवश्यकता ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी भी आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माध्ये युद्धाश्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म के अनुसार अपने कर्म को करने का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ समझाया गया है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। आपको उस काम को करने के लिए पूरे जी जान से मेहनत करनी चाहिए जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि अधूरे कार्य आपकी सफलता में सबसे बड़े बाधक हैं। यदृश्यया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ यह भाव स्पष्ट किया गया है कि तुम लोगों ने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया। यह तो दुर्योधन द्वारा तुम्हारे धरोहर रूपी राज्य न लौटा देने के कारण बाध्य होकर तुम्हें युद्ध करना पड़ा, अर्थात बिना इच्छा के प्राप्त हुआ है। और धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ऐसा युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। मित्रों, स्वर्ग अर्थात जहां सुख समृद्धि की कोई कमी ना हो और जो आपको जीवन में अपने कर्तव्य पूरे करने पर सफलता के रूप में प्राप्त हो, और जिसे पाने की खुशी स्वर्ग पाने से कम ना हो।